नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में बहुत सी अहम खबरें हैं और सभी खबरों पर वन बाय वन चर्चा करते हैं और सारी खबरों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहली खबर कि पीएम के ट्विटर पर छात्र मदद मांग रहे हैं। एसएससी के छात्र, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस से जुड़े सभी प्रतियोगी छात्र नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री के ट्विटर पे लिख रहे हैं कि मोदी #मोदी जी हेल्प्स अस, ये ट्वीट कर रहे हैं और उससे मदद मांग रहे हैं यूएफएम के लिए। यूएफएम जो लागू किया है, अनफेयर मीन्स सिस्टम, जिसके कारण से बड़ी दिक्कत हो रही है छात्रों को, तो इसके लिए वो मदद मांग रहे हैं कि इसको हटाया जाए। अगली न्यूज़ पे आते हैं। बदले मानकों ने तोड़ दी शिक्षा मित्रों की उम्मीद। तो शिक्षा मित्रों की जो उम्मीद थी, 10 साल से शिक्षा मित्र किसी स्कूल में रह के वो पढ़ा रहे थे और शिक्षण कर रहे थे। टीईटी ना पास होने के कारण उनको पहले जो हटा दिया गया था टीचर की पोस्ट पर से, तो उनको 2 मौके मिले थे, 68,500 और 69,000। 68,500 में करीब 6-7 हज़ार शिक्षा मित्रों का चयन हो गया, लेकिन 69,000 में तो अभी ये चयन बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। और अब उनकी जो कमर बिल्कुल टूट चुकी है। अब उनके पास कोई भी ऑप्शन शेष नहीं बचा है नौकरी करने के लिए। तो देखिए, यहीं पर साफ साफ लिखा हुआ है, शिक्षा मित्रों के दरवाजे लगभग बंद। 68,500 शिक्षा मित्र 7,000 शिक्षा मित्रों को नियुक्ति मिल गई थी, लेकिन अब दूसरी बार में तो इनको पास होना ही मुश्किल है, क्योंकि 60 और 65% नंबर लाना कोई आसान काम नहीं है। जो नंबर लाएंगे उनको जॉब मिलेगी, जो नंबर नहीं लाएंगे, कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाएंगे, उनको जॉब नहीं मिलेगी। 12 की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब इन्होंने जो कहा था, शिक्षा मित्रों का कहना था कि उन्होंने सहायक अध्यापक भर्ती में कम से कम 2.5 अंक प्रतिवर्ष वेटेज देने की मांग की थी। कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया है। इससे शिक्षा मित्रों को झटका लगा है। वेटेज नहीं मिलने से शिक्षा मित्र दोनों सहायक अध्यापक भर्ती से बाहर हो गए हैं। क्रमिक विभाग ने मांगी है रिक्त पदों की सूचना। तो एक क्रमिक विभाग की जो आज एक मीटिंग होनी है इस संबंध में, आज ही होगी, शुक्रवार को होगी मीटिंग। तो इससे जो है यूपी पीएससी के जो छात्र हैं उन्होंने बोला है कि मांग की है कि जो पद, जब सारे विभाग के पद मांगे जा रहे हैं, तो जिन पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाता है, पीसीएस परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है, उन सब की भी जो है अधियाचन आयोग को भेज दिया जाए। जैसे कि पीसीएस 2020 का जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसमें 200 पदों का नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसमें बीडीओ और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के पद नहीं जोड़े गए हैं। तो बीडीओ के 336 पद जहां है, वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के 98 पद हैं। तो इनके अधियाचन जल्द से जल्द आयोग भेजे जाएँ। तो दोस्तों, बात यह है कि जब ये पद, अगर अधियाचन इनका भी उसमें भेज दिया जाएगा, तो ये पद पीसीएस की परीक्षा में बढ़ जाएंगे। 200 प्लस 336 प्लस 98, ये सारे पद यहाँ पर आ जाएंगे। और भी अन्य विभाग हैं जहाँ से पद आने की उम्मीद है। तो जाहिर सी बात है कि पीसीएस परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ने वाली है। दोस्तों, नई वैकेंसी के नोटिफिकेशन के लिए फिर से उम्मीद जग गई है। एक खाली पदों को नए सिरे से तैयार होगा ब्यौरा। ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रोजगार की संभावनाओं की नए सिरे से तलाश करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सरकारी विभागों में समूह घ तक के रिक्त पदों का ब्यौरा नए सिरे से तैयार करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं क्रमिक मुकुल सिंघल ने शुक्रवार को इस संबंध में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। तो आज ये जो बैठक हो रही है, इसमें यही देखा जाएगा कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं, किसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, कौन सी भर्ती हो सकती है। तो जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हों, समूह का पद हो, खा का पद हो, गा का पद हो, घा का पद हो, किसी भी तरह का संवर्ग होगा, तो उन सब के लिए ये अच्छी बात है। और 1 बजे आज बैठक होगी इस संबंध में। तो जो भी इसके बारे में बैठक की अपडेट आएगी कि किस विभाग में कितने खाली पद हैं, कहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, कौन सी वैकेंसी आ सकती है, उन सब के बारे में आज शाम को वीडियो के माध्यम से आपको मैं अवगत कराऊंगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों, एक ये उम्मीद जगी है और एक उम्मीद जगी है पीसीएस पदों की बढ़ने की, दूसरी उम्मीद अन्य पदों के नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद जगी है। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की।
आज के सभी समाचार पत्रों में निकला है कि एक सप्ताह में भर्ती पूरी करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया है। और उन्होंने बोला है कि एक हफ्ते में सभी प्रक्रियाएं पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। साफ साफ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी कर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। अब इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया बची हुई है? रिवाइज्ड आंसर की का प्रकाशन बचा हुआ है, रिजल्ट आउट होना बाकी है। उसके बाद फिर गुणांक के हिसाब से कॉल किए जाएंगे वो छात्र जिनको काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग करवाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग पत्र। तो इन सब के लिए मुख्यमंत्री ने केवल 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन का समय बहुत ही कम है कार्य को देखते हुए। तो अगर मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश पूरी तरह से फॉलो किया जाता है और 7 दिन में ज्वाइनिंग पत्र आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा, बहुत बड़ी बात होगी। और अगर इसमें विलम्ब होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर एक हफ्ते में रिजल्ट जारी हो जाए, रिजल्ट तो आज शाम तक हो सकता है, उम्मीद है कि जारी हो जाएगा, और रिवाइज्ड आंसर की भी आज शाम तक प्रकाशित कर दी जाएगी। तो इन दोनों के बाद अगर आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो जाए इस बीच में तो भी ये बड़ी बात है। एक और खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती से कि रिजल्ट के लिए आदेश का इंतजार हो रहा है और सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी करने के लिए अब आदेश का इंतजार हो रहा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने गुरुवार को हाईकोर्ट का आदेश मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। अनुमोदन मिलते ही परीक्षा संस्था एक ही दिन फाइल, उत्तर कुंजी और भर्ती का परिणाम जारी करने की तैयारी में है। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ आएंगी, जिससे जिन छात्रों का 1 या 2 नंबर कम होगा उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप उम्मीद लगा के बैठे हैं तो उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि 142 प्रश्न जो है पूरे 150 प्रश्न पूछे गए थे। 142 प्रश्नों पर आपकी यहाँ पे आपत्ति दर्ज हुई है और 142 प्रश्न पूरे बदले नहीं जाएंगे। मुश्किल से 1 या 2 नंबर वालों को ही केवल इसमें राहत मिलने की उम्मीद है, बाकी इससे ऊपर कुछ नहीं जाएगा। तो किन किन प्रश्नों पे राहत मिल सकती है, कौन कौन से प्रश्न इस तरह के थे, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं बता सकता हूँ कि किस प्रश्न पर राहत आपको मिल सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं LT ग्रेड के बारे में। LT ग्रेड के जो रिजल्ट आना है और उसके साथ साथ जो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है, दोनों प्रक्रिया में इसमें तेज़ी आ गई है। समय परिवर्तित हो चुका है, जो चीज़ें रुकी हुई थी वो चीज़ें आगे बढ़ने लगी हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का शुभारंभ होना ही LT ग्रेड के लिए भी शुभ अवसर लेकर आया है, क्योंकि LT ग्रेड की भर्ती पहले होनी है, 69,000 शिक्षक भर्ती बाद में होगी। और LT ग्रेड में जो प्रक्रिया रिजल्ट की रुकी हुई थी उसके लिए जांच की बात की जा रही थी, तो इसके बारे में देखिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि SSP वाराणसी श्री प्रभाकर चौधरी जी के साथ अभी आधा घंटा पूर्व वार्ता हुई। 23 अप्रैल को चार्जशीट के पूर्व ही समस्त जांच की समरी UPPSC को 23 अप्रैल को ही सबमिट कर दी गई है। अब हमारे रिजल्ट पर UPPSC को निर्णय लेना है। तो ये मोर्चा की तरफ से आया हुआ मैसेज है, जिसका मतलब साफ है। मोर्चा का जो ग्रुप है वो अपनी लड़ाई जो लड़ रहा था उस लड़ाई में अब काफ़ी हद तक सफलता मिल रही है। डिसीजन लेना है UPPSC को, अब और किसी को कोई डिसीजन नहीं लेना है। हिंदी और SST का रिजल्ट कभी भी किसी भी समय जारी किया जा सकता है। रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी काफ़ी आगे बढ़ गई है और मुझे लगता है कि हफ्ते या 10 दिन के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में, पहले भी आपको बोल चुका हूँ, 2-3 वीडियो में बोल चुका हूँ कि 15 मई के बाद जो है कॉलेज अलॉटमेंट का ऑप्शन ओपन होने की पूर्ण संभावना है। तो ये जो मई का महीना है इसी में 69,000 शिक्षक भर्ती और LT ग्रेड की भर्ती की प्रक्रिया लगभग कंप्लीट होने के चांसेस हैं। तो जो छात्र LT ग्रेड में सिलेक्टेड हैं उन सभी छात्रों को बधाई। जो छात्र 69,000 शिक्षक भर्ती में सिलेक्टेड है उनको भी बधाई। कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो LT ग्रेड में भी सिलेक्टेड हैं और 69,000 में भी सिलेक्टेड है, उनके लिए बहुत ही गंभीर हो गया है कि अगर 69,000 पहले हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। अगर 69,000 में ज्वाइन कर लेंगे तो फिर LT में दिक्कत आएगी। और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो LT की वेटिंग के आसरे बैठे हुए हैं। तो देखिए होने को क्या होता है, 69,000 की ज्वाइनिंग पहले नहीं होनी चाहिए, ज्वाइनिंग पहले LT की होनी चाहिए। और गवर्नमेंट विवेक से काम लेगी तो LT की ज्वाइनिंग ही पहले करवाएगी, और चाहती भी है वो कि LT ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले हो। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
दबा दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।